हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्नैपड्रैगन 778 5G के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G की, तो इसको मिड रेंज फ़ोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसको 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर फैब्रिकेट किया गया है। अब इससे बेटर वर्जन 780GB क्वालकॉम की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसको 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर फैब्रिकेट किया गया था। लेकिन क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी और उसकी सप्लाई और डिमांड चेन वो क्वालकॉम उसको मीट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से क्वालकॉम ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब उनकी तरफ से ऑफिशियली मिड रेंज फ़ोन्स के लिए 778 5G लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें 778 5G की, तो इसको हम सिस्टम ऑन चिप का नाम देते हैं। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स को हम एक ही चिप के ऊपर एम्बेड करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस उनसे ले सकें। अगर हम बात करें कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगाया गया है, तो इसमें हमारे पास 64 बिट ऑक्टा कोर का क्रायो का 670 CPU लगाया गया है, जिसके अंदर हमारे पास 4 कोर्स लगाई गई है A78 की और 4 कोर्स लगाई गई है A55 की। अब A78 कोई कोर्स को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक स्पीड किया गया है और A55 की 4 कोर्स को 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक स्पीड दी गई है। अब A78 कोर को लगाने का मकसद ये है कि आप कम से कम पावर में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी ले सकें, और जो आप इसको फैब्रिकेट करें वो भी कम से कम एरिया में करें। अब यही वजह है कि A78 कोर आपको मिड रेंज फ़ोन से लेकर हाई एंड जो डिवाइसेस हैं वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और लेस पावर कंजम्पशन के साथ। अब अगर A55 चिपसेट की बात करें, तो ये हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए इसको हर स्मार्टफोन में लगाया जाता है कि जो हमारे डे टू डे इजी टास्क हैं ये उनको लो क्लॉक स्पीड मतलब 1.9 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ उसको इजीली मैनेज कर सके, ताकि हमारी पावर की कंजम्पशन भी कम से कम हो और हमारा फ़ोन भी अच्छे तरीके से काम कर सके। अब अगर हम बात करें इसके GPU की, तो इसके अंदर 642L GPU का इस्तेमाल किया गया है, और ये क्वालकॉम की जानब से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि जो इसका पिछला वर्जन था 620 GPU एड्रीनो का, ये उससे 40% बेटर परफॉर्म करता है। अब उसकी वजह यह है कि इसके अंदर वेरिएबल रेट शेडिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही साथ गेम क्विक टच का यूज़ बेहतर किया गया है। अब वेरिएबल रेट शेडिंग क्या है कि आप 2 पिक्सल पे एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी रेंडरिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। और अगर हम गेम क्विक टच की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी चीज़ मोबाइल पे टच करते हैं तो वो आपको पहले से निस्बत 20% ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देगी, जिसकी वजह से आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा और आप बेटर से बेटर आप इस GPU को इस्तेमाल करते हुए इसकी परफॉर्मेंस आप हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें AI बेस्ड हेक्सागोन 770 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब इस प्रोसेसर का दूसरा नाम 6Q DSP भी है। इसका मतलब ये है कि ये 6th जनरेशन का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की एक चिपसेट है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसको बनाया जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम करती है, इस पे हमने एक अलग वीडियो बनाई है, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास हेक्सागोन वेक्टर सब्ट्रैक्शन और हेक्सागोन वेक्टर एडिशन और हेक्सागोन स्केलर सब्ट्रैक्शन, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इसका जो यूज़ है उसको बेहतर से बेहतर बनाया गया है, ताकि हम रियल टाइम में हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी निकल कर आए। फिर अगर इस प्रोसेसर की पावर कंजम्पशन की बात करें, तो इसके साथ हमें सेंसिंग हब एक देखने को मिलती है, जो कि इस बात को यकीनी बनाती है कि ये पावर का यूजेज कम से कम करे, ताकि हमें बैटरी ड्रेनेज के इश्यूज देखने को ना मिले। फिर अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पर हमें क्वालकॉम की जानब से 580L चिपसेट जो है वो देखने को मिलती है। तो इससे हम एट द सेम टाइम हमारे पास 22 मेगापिक्सल के हम शॉट ले सकते हैं 3 कैमरा से, या हम कोई भी वीडियो जो है वो हम उससे QHD प्लस में उसको हम शूट कर सकते हैं बेटर फ्रेम रेट्स के साथ। अब ये जो चिपसेट है ये 192 मेगापिक्सल तक की जो कैमरा सपोर्ट है वो ये फ्राहम करती है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले की सपोर्ट मिलती है, और जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज़ तक आप रिफ्रेश रेट इससे ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास X53 का 5G मोडेम इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो मोडेम है ये
हमारे पास मिलीमीटर वेव को सपोर्ट करता है और सब 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो वेव्स हैं उनको सपोर्ट करता है। और इसके मोडेम के अंदर जो एंटीनाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बीम टेक्नोलॉजी, बीम स्टीयरिंग और बीम डिटेक्शन को तर्ज पर काम करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, इस पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, तो वो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं ये किस तरीके से बीम स्टीयरिंग और बीम टेक्नोलॉजी काम करती हैं। फिर अगर हम बात करें वाईफाई कनेक्टिविटी की, तो वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास फास्ट कनेक्ट 6700 सिस्टम का यूज़ किया गया है, जिससे हमारे पास वाईफाई 6 और वाईफाई 6E तक की सपोर्ट हमें मिलती है। इसके साथ ही साथ हमें ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट देखने को मिलती है। और अगर हम चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4+ देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप 15 मिनट्स के अंदर अपना 50% जो मोबाइल है वो चार्ज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये चिपसेट कौन कौन से मोबाइल फ़ोन में यूज़ होगी और कौन कौन से इस वक्त स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद हैं, तो हमारे पास सैमसंग गलेक्सी A52 5G मॉडल जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। फिर इस तरीके से हमारे पास Xiaomi 11 लाइट 5G वो इस चिपसेट का यूज़ कर रहा है। और Realme का गेमिंग एडिशन मास्टर जो है वो इस चिपसेट का यूज़ कर रहा है। अब ये जो चिपसेट है ये क्योंकि मिड रेंज का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें मिड रेंज के जो फ़ोन हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।